अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल पेजेस में। हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम थर्ड जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव from negative to positive as x increases through C, then f of C is the relative minima. Then f of C is relative मिनिमा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखिए कि अगर आपका मतलब डेरिवेटिव का मतलब है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये होगा कि ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा होगा ना, ये आप देख सकते हैं नेगेटिव है और इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना हमारे पास, और उसने ये कहा है कि इफ आपका जो डेरिवेटिव है मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो अगर साइन को चेंज करे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as x increases through c, then f of c is the relative maxima। तो फिर ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा आएगा। ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा रिलेटिव मिनिमा आएगा। ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा रिलेटिव मिनिमा आएगा। रिलेटिव मिनिमा से मतलब ये होगा कि इस पॉइंट के बाद जो ग्राफ है वो इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। ये जो पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया था ये उसका ऑपोजिट है। ठीक है, उसमें क्या था साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब ये था कि ग्राफ यहाँ इस तरह से पॉजिटिव था फिर यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो उस पॉइंट को हमने रिलेटिव मैक्सिमा कहा था, जबकि इसमें हम इसको क्या करें रिलेटिव मिनिमा कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के थ्रू, ठीक है, अब देखें हमारे पास कोई अब पॉइंट होगा हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट है, या तो वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा या वो रिलेटिव मिनिमा होगा या रिलेटिव, हमने 3 कंडीशंस डिस्कस किए, 3 पॉइंट डिस्कस किए कि उसके थ्रू ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव रूल हम पढ़े इसके थ्रू या तो आपके पास जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से ग्राफ जो है या तो अपवर्ड जाना स्टार्ट होता है या डाउनवर्ड जाना स्टार्ट होता है। तो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होगा या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो जस्ट हमने अब फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को यूज करके ये चीज चेक करनी है। तो उसके लिए हम चेक क्या करेंगे, हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से एग्जांपल में एक फंक्शन गिवन है, एग्जांपल, और उसमें है f of x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, चूंकि हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ f of x डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, f of x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1। इस पे पावर रूल लगा, जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 0 होता है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ गई है माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसको अगर 2 से शो कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या आ गई है माइनस 3x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब उस फंक्शन का वो वाला पॉइंट फाइंड करना है कि जहां से फंक्शन या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हमें चूंकि नहीं पता कि वो पॉइंट क्या होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट ही होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब यही होता है कि या तो ग्राफ वहां से अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट या पॉइंट्स, आप क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 का मतलब इसीलिए होता है कि ये वो वाला पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, मतलब
कि क्या हुआ कि उस पर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप 0 होगा, सिंपल सा बात ये है। तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो -3x², दिस इंप्लाइज -3x² इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से -3 को दोनों साइडों पर डिवाइड करें, 0 डिवाइडेड बाय -3, ये कैंसिल हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये x इज इक्वल टू 0 ये वो पॉइंट है जहां से फंक्शन या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या हो सकता है कि ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। हमने ये डिसाइड करना है कि ये 0 जो है ये क्या है। ठीक है, अच्छा अब इस पे ना मैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल अप्लाई करता हूं, और उसके लिए चूंकि ये है तो इसके नेबरहुड में हमें इसकी नेबरहुड में हमें वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि फॉर x लेस देन 0, इसको पढ़ते हैं बिफोर, इसको क्या पढ़ेंगे, बिफोर x इज इक्वल टू 0, या फॉर x, मतलब आपने x की वो वैल्यू चेक करनी है जो 0 से क्या है, लेस है, जो 0 से क्या है, लेस है। तो कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, लेट से हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू -0.99 है। ठीक है, इसको अगर पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, पुट x इज इक्वल टू -0.99 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपको पता है डेरिवेटिव है, तो क्या आ जाएगा, f -0.9, ठीक हो गया, -0.9 आ जाएगा, और उसके अलावा वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, हाँ -3x² का आपके पास क्या आ जाएगा, -0.99 का स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे कि आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ठीक है, ये भी आ सकता है। चले पहली वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0, उसके लिए हम आफ्टर x इज इक्वल टू 0 का वर्ड यूज करेंगे, आफ्टर x इज इक्वल टू 0 का जो वर्ड है वो हम यूज करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.99 इन इक्वेशन नंबर 2, और वो आपके पास क्या है, 0.99 -3 0.99 का होल स्क्वायर, और यहां से भी आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, वही बात होगी, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो भी मतलब है कि ग्राफ जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव हो तो उसका मतलब है कि जो ग्राफ है वो डिक्रीज ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। पहली दफा देखिए जो डेरिवेटिव है, बिफोर उसने साइन नेगेटिव दिया, आफ्टर भी उसने साइन क्या दिया, नेगेटिव दिया। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 से भी फंक्शन का बिहेवियर वही है, और उसके बाद भी फंक्शन का बिहेवियर वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास जो x इज इक्वल टू 0 है ये क्या होगा, सो इन दिस केस x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।